जय हिंद साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का श्योर शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे लिखा हुआ है न्यू फाउंडेशन बैच लड़कियों के लिए। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए 8 अक्टूबर से 2025 यानी 8 अक्टूबर 2025 से लड़कियों के लिए यह बैच आ रहा है। स्पेशल फाउंडेशन बैच होगा जिसमें क्या क्या मिलेगा वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और ये आपका लॉर्ड कृष्णा कैंपस ही है, शोर शिक्षा गुरुकुल का लॉर्ड कृष्णा जो कैंपस है दोस्तों, वहां ये बैच आने वाला है। ये तो ये नया जो फाउंडेशन बैच है स्पेशल गर्ल्स के लिए, शोर शिक्षा गुरुकुल अपने लॉर्ड कृष्णा कैंपस में 8 अक्टूबर 2025 से, बिल्कुल सही सुन पा रहे, आने वाली 8 अक्टूबर 2025 से शुरू कर रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप इन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। ये कर सकते नहीं, ये करना है। नौकरी पानी है तो लड़कियों, क्योंकि लड़कियों के लिए यहां इस कोचिंग फील्ड के अंदर कोई सोचता नहीं है। केवल एकमात्र भारत का वो संस्थान है जो लड़कियों के लिए भी बिन मोबाइल के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित 24 घंटे निगरानी में, 24 घंटे निगरानी में कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आपको मेंटरशिप वगैरह लेनी है, सारा सब कुछ ये शोर शिक्षा गुरुकुल अवेलेबल करवा रहा है। तो दोस्तों, ये नया फाउंडेशन बैच लड़कियों के लिए 8 अक्टूबर से लॉर्ड कृष्णा कैंपस में शुरू हो रहा है। इस बैच में आपको लड़कियों क्या क्या मिलेगा मैं एक बार आपको बता देता हूं। और वो सभी मेरे व्यूवर्स जो आप देख रहे हैं, एक तरीके से परिवार के सदस्य, आपके घर में कोई भी नॉन वो लड़की जो तैयारी करना चाहती है लेकिन उसे सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही, सही कोचिंग उसको नहीं मिल पा रही है, तो उसका स्वागत है यहाँ लॉर्ड कृष्णा कैंपस में। ही सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएगी। क्लासेज का मतलब है जिसमें चारों सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये यहां 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये इंग्लिश की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक तो आपके पास सब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। ये इंग्लिश के बाद में दूसरा सब्जेक्ट आपका आ गया मैथ। और तीसरा सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग। और 4 नंबर पर जो सब्जेक्ट है वो है आपका यहां से जीएस। तो इन चारों सब्जेक्ट की आपको क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी। अगर हम सबसे पहले बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको 2 फैकल्टी दी जाएगी। बोले इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि गुरुकुल ने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, जो आईआईटी और जेई का जो कॉन्सेप्ट होता है, देखिए जी, अगर मान लो किसी सब्जेक्ट का अगर 2 पार्ट है तो जिसकी एक्सपर्टीज जिसमें ज्यादा है उसी को वो असाइन करो, ताकि उसमें वो 100% अगर अपना देंगे तो बच्चे का जो आउटपुट है वो भी 100% ही आएगा। ये इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश में आपको 2 फैकल्टी अवेलेबल करवाई जाएगी। क्योंकि इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसके 3 पार्ट है। ये कितने पार्ट है? इसके 3 पार्ट है। ये अगर हम बात करें तो 3 पार्ट है इसके ये। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला जो पार्ट आपका वो है ग्रामर यानी कि ग्रामर का ये। और सेकंड पार्ट जो है आपका वो है कॉम्प्रहेंशन का। और तीसरा जो पार्ट है ये वो आपका है यहां से वोकैब का। तो ये 3 पार्ट है। यहां आपको वोकैब की फैकल्टी अलग देखने को मिलेगी, बिल्कुल मैं ही देखने को मिलूंगा। देसी जुगाड़ तरीके से आपको यहां पढ़ाने वाला हूं। ये आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो वोकैब के लिए, वोकैब की बात करें तो यहां आपको फैकल्टी अलग देखने को मिलेगी और यहां इस जगह आपको अलग फैकल्टी देखने को मिलेगी। और देखो, ये इन फैकल्टीज का टारगेट एक रहेगा कि ग्रामर कॉम्प्रहेंशन में आपको नंबर बेस्ट से बेस्ट कोशिश रहे, पूरे में से पूरे नंबर कैसे दिलाए जाए। और वोकैब की बात करें तो वोकैब की यहां क्लास में ही लेने वाला हूं। ग्रामर में जिसका बेसिक बहुत ज्यादा वीक है, जिसको ऐसा लगता है कि जी हमें तो ग्रामर में कुछ भी समझ में नहीं आता, तो उसके लिए स्पेशल बेसिक क्लासेज होगी। और वो बेसिक क्लासेज भी मैं ही लेने वाला हूं।
यानी आपको बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है कि जी हमें तो इंग्लिश में कुछ नहीं आता, तो स्वागत आपका श्योर सिक्सटी गुरुकुल में है। ये इंग्लिश की बात करें तो ये यहां पर आपको ये फैकल्टीज दी जाएगी। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहां से मैथ की। और दोस्तों मैथ की अगर हम बात करें तो इसके भी यहां पर दो पार्ट है। ये एक पार्ट आपका है एडवांस मैथ का और एक पार्ट आपका अर्थमेटिक का। ये एक अर्थमेटिक का पार्ट होगा, एक एडवांस का पार्ट होगा। और एडवांस की फैकल्टी अलग रहेगी, अर्थमेटिक की फैकल्टी अलग रहेगी, जिससे कि आपका कोर्स टाइम पर पूरा हो सके। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहां से रीजनिंग की। है और रीजनिंग के अंदर देखो, ये रीजनिंग में आपको एक फैकल्टी अवेलेबल करवाई जाएगी और जिनके एक्सपर्टीज है रीजनिंग के अंदर ये, तो यहां आपको एक ही फैकल्टीज देखने को मिलेगी। ये इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहां से जीएस की। है तो देखो जीएस की अगर बात करें तो जीएस एक महाकुंभ है, जहां आपको पॉलिटी की फैकल्टी बिल्कुल अलग मिलेगी। सही सुन पा रहे हैं आप? ये आपको इकोनॉमिक्स की फैकल्टी अलग देखने को मिलेगी। और इकोनॉमिक्स तो खुद यहां आपको गौरव सर पढ़ाएंगे, जो फाउंडर है श्योर सिक्सटी गुरुकुल के। ये उसके बाद देखिएगा ये यहां से ये इकोनॉमिक्स के अलावा ये यहां पर ये है हिस्ट्री, और हिस्ट्री की फैकल्टी आपको अलग मिलेगी। जियोग्राफी की फैकल्टी आपको यहां पर अलग देखने को मिलेगी। यानी हर सब्जेक्ट की फैकल्टी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट को सारे एक ही टीचर पढ़ा रहा है। अरे घालमेल नहीं करना है। ये लड़कियों नौकरी लगनी है तो आपको सही स्ट्रेटेजी से चलना पड़ेगा। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी। अब हम बात करते हैं यहां से ये, और वो बात कर लेते हैं क्या, साइंस वाले पार्ट की। है तो देखो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि साइंस के अंदर भी तीन है ये, और वो कौन कौन से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तीनों की फैकल्टीज अलग अलग देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको स्टैटिक जीके की फैकल्टी, अरे स्टैटिक जीके तो अपने पास में ही रहने वाला है ये, और बिल्कुल देसी जुगाड़ तरीके से याद करवाऊंगा। ये ऐसे याद करा दूंगा कि क्लास में एक बार बैठ गए ना तो आप भूलेंगे नहीं। ये परमानेंट दिमाग में छाप दूंगा आपके स्टैटिक जीके। तो ये जीएस की क्लास मैंने आपको बता दी। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि आपको यहां पर क्लासेज वगैरह मिलेगी, जो मैंने आपको सारे सब्जेक्ट यहां पर बता दिए। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्लासेज के बाद में आपको कुछ बेसिक क्लासेज भी दी जाएगी। मान लो कोई स्टूडेंट आप में से ये है और कोई लड़की ये कहे कि जी सर हमारा तो बेसिक हद से ज्यादा ही वीक है, हमें तो कुछ नहीं आता ही है, तो क्या हमें मैथ और इंग्लिश की अलग से बेसिक क्लासेज मिलेगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल मिलेगी। आपको बेसिक क्लासेस दी जाएगी, इंग्लिश की भी दी जाएगी और मैथ की भी दी जाएगी। दोनों की आपको बेसिक क्लासेस देखने को मिलेगी। ये उसके बाद में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, मान लीजिए आपने क्लास के दौरान नोट्स वगैरह बना लिए, सीट वगैरह आप सोल्व कर रहे हैं, अब आपको कोई डाउट आ जाता है, तो भाई उस डाउट का क्या करोगे? तो इसके लिए हमने अलग से डाउट रूम बनाए हैं। ये बोलेंगे डाउट रूम का मतलब क्या है? क्या यहां जाते ही और बैठते ही क्या डाउट सोल्व हो जाएंगे? नहीं, डाउट रूम में डाउट टीचर बैठते हैं ये, और वो आपके डाउट का सॉल्यूशन करेंगे। ये अब खुद सोचिए, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आया और आप तुरंत गए, 1 मिनट लगी कैबिन तक जाने में, और ये लो जो डाउट टीचर से डाउट सॉल्व करवा लिया। यानी जड़ को ही खत्म कर दो, कोई डाउट रहे ही नहीं। और जिस दिन डाउट नहीं रहा, सिलेक्शन उसी दिन हो जाना है। तो डाउट रूम में कौन बैठेंगे? डाउट टीचर बैठेंगे जी। ये डाउट रूम में कौन बैठेंगे? डाउट टीचर बैठेंगे। यही आपके डाउट का सॉल्यूशन करेंगे। ये तो ये लो जी, हमने बैठा दिया डाउट टीचर। इसके अलावा आपको और क्या मिलने वाला है? आपको यहां पर मिलने वाला है रेमेडियल। बोले ये क्या बीमारी है? अरे ये बीमारी नहीं है, इसका नाम ही रेमेडियल है, यानी ये इलाज करती है। ये इलाज किन चीजों का करती है? मान लीजिए आपको मैथ में दिक्कत आ जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि सर हम मैथ के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन करते करते हमारा मन भटक जाता है और हम क्या किसी और सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। तो गुरुकुल ने कहा कि जी अब ये आपकी दिक्कत नहीं है, ये हमारी दिक्कत है, और आपकी दिक्कतों का सलूशन गुरुकुल के पास में है। हमने कहा जी आपका टाइम स्लॉट आज जो शेड्यूल लगा है उसके अंदर ये लगा है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आपका रेमेडियल है, और इस दौरान आपको रेमेडियल में बैठना है। वहीं पर डाउट टीचर आपके साथ अवेलेबल होंगे। इस बार आपको डाउट रूम में जाने की नीड
नहीं होगी और वहीं पर आपका डाउट का सलूशन होगा। कैसे? मान लीजिए आप सारी लड़कियां बैठी है, मान लीजिए 100 लड़कियां एक साथ बैठी है जी और एक क्लासरूम के अंदर बैठी, बिल्कुल साइलेंट माहौल रहेगा, बिल्कुल शांति वाला माहौल है। आप बिल्कुल वहां रहिए, आराम से क्वेश्चन करिए, आपको डाउट आए आप हाथ खड़ा करिए, डाउट टीचर खुद बगे बगे आपके पास में आएंगे और आपके डाउट का सलूशन कर देंगे। ये अब इतनी फैसिलिटीज अगर किसी संस्थान में अगर मिल जाए तो इसे सोने पर सुहागा ना कहें तो और क्या कहेंगे। ये सब कुछ एडिशनल बेनिफिट है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रेमेडियल के अलावा आपको मिलने वाला है मेंटरशिप। बोले कि मेंटरशिप में क्या होगा, तो देखो जी मेंटरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी। और 1-to-1 मेंटरशिप का मीनिंग क्या है, तो 1-to-1 मेंटरशिप का मीनिंग यह है दोस्तों कि मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि जब मैं पढ़ रहा हूं तो क्या सही पढ़ रहा हूं या मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूं, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक रहा हूं, तो आपको कोई गाइड करने के लिए कोई बंदा तो होना चाहिए ना। उसके लिए स्पेशल मेंटोर रहेंगे। ये मेंटोर आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। ये कौन? मेंटोर। ये 1-to-1 मेंटरशिप की जाएगी, यानी एक स्टूडेंट और सामने एक मेंटोर रहेंगे, उनके अलावा वहां कोई नहीं रहेगा, वही मेंटरशिप करेंगे। इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट भी गुरुकुल ने शुरू किया है। ये अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई मेंटरशिप की। ये देखो क्लासेस मैंने बता दी, बेसिक क्लासेस आपकी हो गई, डाउट रूम डाउट टीचर का मैंने बता दिया, रेमेडियल बता दिया, मेंटरशिप बता दिया। एक कॉन्सेप्ट आएगा डायरी कॉन्सेप्ट। और डायरी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो क्या चीज है, आपको एक डायरी दी जाएगी और उस डायरी में आपको यह फिल करना है, आपको उस डायरी में यह फिल करना है कि आज आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या पढ़ा, वो टॉपिक वहां लिखना है। ये और एक पर्सन हमने असाइन किया स्पेशल इसी चीज के लिए कि वो चेक करेंगे कि क्या आपने वाकई में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, या कहीं खाना पूर्ति तो नहीं कर दी है। ये सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा आपको डायरी। और डायरी का ही एक एडवांस वर्जन है हमारा गैप रिपोर्ट। और गैप रिपोर्ट मतलब कि गुरुकुल अभ्यास पत्रिका। क्या है? गुरुकुल अभ्यास पत्रिका। ये है गैप रिपोर्ट। और इस गैप रिपोर्ट में आपका पूरा सिलेबस मेंशन रहेगा, किस टॉपिक में आपको कितने क्वेश्चन मिले, आपको ये फिलअप करना है। क्या आपने उसका रिवीजन कर लिया तो टिक करना है, कितनी बार रिवीजन किया तो टिक करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो टिक वहां लिखना है कि मुझे इतने क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसका सोल्यूशन मेंटोर करेगा और मेंटोर के बाद ऊपर फिर रिपोर्ट हमारे पास में आएगी। तो ये डायरी के बाद ये गैप रिपोर्ट है। उसके बाद गैप रिपोर्ट के बाद में मैं आपको बता देता हूं कि यहां आपको और क्या क्या मिलने वाला है। लाइब्रेरी की फैसिलिटीज आपको दी जाएगी, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज भी आपको यहां मिलने वाली है, यानी इंडिविजुअल आपको लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें क्या होगा कि आपकी खुद की पर्सनल एक सीट होगी और बिल्कुल कंफर्टेबल चेयर होगी जिसके ऊपर 24 घंटे भी बैठे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप बैठ सकते हैं। ये मतलब इस प्रकार की चेयर हमने वहां आपको अवेलेबल करवाई है। इसके अलावा उस पर पर्सनल एक चार्जर की व्यवस्था होगी और एक लाइट की व्यवस्था होगी। ये सब कुछ व्यवस्था जो है एक इंडिविजुअल सीट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। लाइब्रेरी पूरी तरीके से ऐसी वाली लाइब्रेरी होने वाली है, पूरी तरीके से ऐसी वाली लाइब्रेरी होगी। उसके बाद में आपको कंप्यूटर लैब की व्यवस्था मिलेगी और कंप्यूटर लैब में आप किसी भी प्रकार का कोई भी, मान लीजिए किसी को कोई ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लगाना है या पहले से कोई कोर्स किया हुआ है, कुछ क्लासेस करनी हो तो वो कंप्यूटर लैब के अंदर कर सकते हैं। ये इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करें तो हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर लैब के अलावा और क्या क्या मिलने वाला। दोस्तों ये सारी वो चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा आपको यहां पर हॉस्टल की फैसिलिटीज मिलने वाली। हॉस्टल की फैसिलिटीज जो रहेगी वो मेस के साथ रहेगी, यानी मेस की सुविधा भी आपको मिलने वाली है। हॉस्टल में आपको एक रूम अवेलेबल करवाया जाएगा, कुछ रूम 3 स्टूडेंट के हैं, कुछ 4 भी है, कोई 5 के भी है। ये तो ये अलग अलग है रूम की साइज के अकॉर्डिंग। ये आपको रूम अवेलेबल करवाया जाएगा, उसमें आपको एक लॉकर दिया जाएगा और इसके अलावा बेड वगैरह दिया जाएगा, गद्दा वगैरह दिया जाएगा और बाकी पर्सनल नीड के आपके जो सामान है वो आपको खुद को घर से लेके आने हैं। हॉस्टल में आपको मैस की सुविधा भी मिलेगी। और इस मैस की सुविधा की बात करें तो देखो जी, मैस की सुविधा की बात करें तो यहां आपको खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, यानी 3 टाइम आपको खाना मिलने वाला है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या फैसिलिटीज होगी, तो देखो मैंने इतनी सारी फैसिलिटीज तो आपको सारी बता ही दी है। आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो एक नंबर नोट करिएगा 7289003333। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, नंबर नोट करने से पहले मैं एक बार आपको शेड्यूल भी बता देता हूं कि शेड्यूल कैसे चलेगा। सुबह 7 बजे से चलेगा, यानी 7 बजे आपको उठा दिया जाएगा और उसके बाद 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक आपका ये टाइमिंग रहेगा ब्रेकफास्ट का। ये किसका टाइमिंग रहेगा? ब्रेकफास्ट का टाइमिंग रहेगा। इसके बाद 8:30 से 9 बजे से ये 9 बजे आपकी पहली क्लास चलेगी और 9 से 10:30 बजे तक आपकी ये पहली क्लास चलेगी और उसके बाद 10:45 से 12:30 तक आपकी सेकेंड क्लास होगी। इसके अलावा 12:30 से अगर हम बात करें तो 2:30 बजे तक आपका ये लंच और प्लस ये रेस्ट का टाइम रहेगा। लंच प्लस रेस्ट का। उसके बाद 2:30 बजे से 4 बजे तक आपकी थर्ड क्लास होगी, यानी कि तीसरी क्लास। चार बजे से 5:30 बजे तक फोर्थ क्लास। उसके बाद 5:30 से 7 बजे तक ये स्पोर्ट्स का टाइम रहेगा, जिसपे आप फिजिकल की तैयारी वगैरह कर सकते हैं। 7 बजे से 8:30 बजे तक लाइब्रेरी रहेगी और 8:30 से 9:30 बजे तक डिनर। उसके बाद 9:30 से 12:30 लाइब्रेरी रहेगी। इसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12:30 के बाद भी 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक पढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं शोर शिट्टे गुरुकुल में। लेकिन अगर आपकी मोबाइल की लत है तो मोबाइल की लत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहां तो बिन मोबाइल के ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बिन मोबाइल के अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं, आपको लगता है आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो लड़कियों स्वागत है और इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। और श्योर शक्ति गुरुकुल विशेष रूप से आपके लिए 8 अक्टूबर को, लड़कों के लिए तो आ ही रहा है लेकिन लड़कियों के लिए भी स्पेशल विशेष रूप से ये बैच लेके आ रहा है और पूरी तरह से टारगेटेड होगा ये एसएससी सीजीएल 2026, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस सिलेक्शन पे सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए हैं। आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए इस बैच के रिगार्डिंग तो मैंने शुरुआत में एक नंबर बताया था आपको, इस नंबर के ऊपर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7289003333। अगर आपको इस नंबर के ऊपर कोई बिजी आता हो तो आप इस नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7289008888। आप यहां भी कांटेक्ट करके और अपनी सीट वगैरह बुक कर सकते हैं, क्योंकि सीट ध्यान रखिएगा लिमिटेड सीट है। मैं एक बार फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।